अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रैक्वे सीरीज़ की आर नंबर 27 होम्योपैथिक ड्रॉप्स के हवाले से। आर नंबर 27 ड्रॉप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये इस्तेमाल होती है गुर्दे की पत्थरी के हवाले से या गुर्दे की पत्थरी के बायस गुर्दे में सीवियर किस्म की इन्फेक्शन पाई जा रही हो और साथ दर्द की कैफियत पेशेंट में महसूस की जा रही हो। अब इस तरह की कंडीशन में इस मेडिसिन का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने मिलता है। इस वीडियो में हम आर नंबर 27 होम्योपैथिक ड्रॉप्स के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो ये गुर्दे की पत्थरी पाई जा रही होती है आखिर इसकी मेजर काजेज़ क्या होती हैं और किन पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने मिलती है, इस हवाले से हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आर नंबर 27 ड्रॉप्स जिसे रीनल कैल्कुलाइड ड्रॉप्स भी कहा जाता है, ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है जब गुर्दे में पत्थरी पाई जा रही हो और उस पत्थरी के बायस सीवियर किस्म की इन्फेक्शन देखने में रही हो। अब एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि मोस्टली केसेस में जब गुर्दे के अंदर पथरी पाई जा रही होती है तो वहाँ पर फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें गुर्दे की जो झिल्ली होती है उसमें वर्म की कैफियत पाई जा रही होती है। अब गुर्दे में जब पथरी पाई जा रही होती है तो उस बायस पेशेंट का जो यूरिन का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन इजीली पास पेशेंट नहीं कर पा रहा होता जिस बायस वो बैक कर रही होती है और उसी वजह से जो किडनी की लेयर्स होती हैं उनके अंदर हल्की सी सोजन की कैफियत बन जाती है। अब इसी बायस जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन होती है ये मोस्टली पेशेंट्स में देखने मेरी होती है, लेकिन जिन पेशेंट्स का जो छोटे पेशाब होता है वो इजीली पास हो रहा होता है गुर्दे की पथरी की डिजीज़ के दौरान भी, तो उनमें हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो कंडीशन होती है वो उस तरह डेवलप नहीं होती। अब जब भी किसी पेशेंट में किडनी की स्टोन डेवलप होती है तो इसकी मेजर दो काजेज़ देखने में रही होती हैं। एक तो इस तरह के अफराद पानी काफ़ी ज़्यादा कम पी रहे होते हैं और दूसरा खाने में ये काफ़ी ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे कि करारे चावल, गोश्त वगैरह या इसके अलावा दीगर इस तरह की अशिया जो कि पानी को काफ़ी ज़्यादा सक करती हों। ये तो दो मेजर काजेज़ देखने में रही होती हैं और तीसरे पे जो कॉमन काज देखने में रही होती है मोस्टली किडनी स्टोन की प्रॉब्लम उन पेशेंट्स को होती है जो कि किसी गर्म एरिया के अंदर रहते हों, जैसे कि जो अफराद जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रहते हों, अक्सर उनमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम देखने में रही होती है। इसी तरह से पाकिस्तान में जो अफराद धूप में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं जिस बायस उन्हें पसीना काफ़ी ज़्यादा खारिज हो रहा होता है और उनके जिस्म में पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने में रही होती है, तो ऐसे पेशेंट में भी जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में रही होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने अपने माइंड में लाज़मी रखनी है कि मेडिसिन के ड्यूरेशन में और मेडिसिन के बाद भी आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितने ज़्यादा आपको छोटा पेशाब पास होगा उतने ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि जो किडनी स्टोन की ये प्रॉब्लम होती है इसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो किडनी होता है वो काफ़ी ज़्यादा फिर डैमेज होने लग पड़ता है। जो किडनी में ये स्टोन पाई जा रही होती है ये बेसिक 3 तरह की होती है, जिसमें पहली स्टोन फॉस्फेट वाली होगी, सेकेंडली कैल्शियम ऑक्सलेट और थर्ड टाइप इसकी यूरिक एसिड की स्टोन्स की देखने में रही होंगी। जो फॉस्फेट की स्टोन पाई जा रही होंगी इनका कलर स्याह होगा, मतलब ये ब्लैक शेडो के अंदर देखने में रही होंगी। लेकिन इस तरह के पेशेंट की सिम्टम ऐसी होगी कि उनकी किडनी में अगर स्टोन काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में भी होगी तो उनको वैसा दर्द फील नहीं हो रहा होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जो स्टोन की आउटर लेयर होती है वो उस तरह से नुकीली नहीं होती या खुरदरी नहीं होती। दूसरे पे जो स्टोन की टाइप है जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन देखने में रही होती हैं, अब इनकी जो आउटर लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा नुकीली होती है, तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को अपने गुर्दे वाली जगह पर जहाँ पे उनकी पथरी पाई जा रही होगी उन्हें सीवियर किस्म का पेन फील होता होगा। अब जो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन्स होती हैं ये मोस्टली एक ही स्टोन देखने में रही होती हैं, ये छोटी छोटी कंकर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम देखने में रही होती हैं। तीसरे पे यूरिक एसिड की स्टोन्स आ जाती हैं। अब यूरिक एसिड की जो स्टोन्स होंगी इनका कलर हल्का सा येलो शेडो के अंदर होगा और मोस्टली ये भी देखने मिलता है कि एक्सरे की रिपोर्ट के अंदर
ये स्टोन्स इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होती। अब पहली बात तो ये है कि जब भी आपको अपनी यूरिन में जलन की कैफियत फील हो रही हो या कभी कभार आपको अपनी गुर्दे वाली जगह पर दर्द की कैफियत फील होती है, तो आप अपना एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और छोटे पेशाब का टेस्ट, ये टेस्ट तीनों लाजमन कराएं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आया मेन प्रॉब्लम क्या पाई जा रही है। अगर तो आपकी प्रॉब्लम डायग्नोज होती है किडनी स्टोन की, तो फिर आर नंबर 27 ड्रॉप्स को आप लाजमन इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जो आपकी ये प्रॉब्लम पाई जा रही होगी, जिसमें आपका यूरिन का फ्लो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा या यूरिन करते हुए सीवियर किस्म की जलन आपको फील होती होगी, या कभी कभार किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म का दर्द फील होता है जब वो छोटा पेशाब पास कर रहे होते हैं। मोस्टली पेशेंट्स में ये भी अलामत देखने मिलती है कि जब वो यूरिन कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद दोबारा से उनको ऐसी सेंसेशंस आने लग पड़ती हैं जैसे कि उनको यूरिन आ रहा है लेकिन वो सही तरह से खारिज नहीं हो पा रहा होता। ये कभी कभार कुछ पेशेंट्स को ऐसे फील होता है कि उनके यूरिन में रेत के ज़रात काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो जो ये कंडीशंस पाई जा रही होती हैं, मोस्टली इन पेशेंट्स का जो यूरिन आ रही होता है, इसमें फिर आरबीसीज की जो काउंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती है। अब ऐसी कंडीशन में आप आर नंबर 27 होम्योपैथिक ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें और इसके साथ कैंथरस केव पावर के अंदर लाजमन इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये होगा कि आपने एक गिलास पानी में इसके 15 कतरे डालने होंगे और खाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपने इस मेडिसिन को लेना होगा। दिन में 3 टाइम आपने मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। अगर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म का दर्द पेशेंट में पाया जा रहा है और यूरिन का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया हो और दर्द शिद्दत वाला पाया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में 5-10 मिनट के वक्फे से इस मेडिसिन के आप 5-5 ड्रॉप्स 3-4 दफ़ा अप्लाई करा सकते हैं। जब पेशेंट की कंडीशन बेटर हो जाए तो फिर उसमें आप मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। अब मेजर जो खाने में चीज़ें आपने मुकम्मल बंद करनी होंगी, जिसमें करारे चावल, गोश्त, चाहे चिकन हो, दरमियाना हो, बड़ा हो, तमाम तरह अक़साम का जो गोश्त है वह आपका मुकम्मल तौर पर बंद होगा। और जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह हो गए हों या पकौड़े, समोसे, इन चीज़ों से आपने लाजमन परहेज़ करना होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट लाजमन अपने जहन में रख लें कि जब भी आपके गुर्दे में इन्फेक्शन पाई जा रही हो या ज़ख़म की अलामत पाई जा रही हो, जैसे कि छोटे पेशाब में आरबीसीज काउंट प्रेजेंट पाई जा रही हो, तो वहाँ पर फिर आपने जो दही होता है इससे इस्तेमाल नहीं करना। वो इसलिए दही या लस्सी जो होगी वो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बायस बन रही होती है। तो कोशिश करें कि ऐसी कंडीशन में जस्ट नीम गर्म पानी ही ज़्यादा से ज़्यादा आप पीने के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।